क्या खाते हो? गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? इतने बेशर्म हो जाओगे, हमें ये नहीं पता था। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री। देश के लिए त्याग तो करना पड़ता है। अच्छा, आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। आप जैसे लोगों को महंगाई दिख रही है, कोई चिंता बोलते हैं महंगाई पे? आपको तो दिक्कत क्या है? आपको तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा दी भेजते हैं ना। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चाणक्य नीति, तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। इनका विरोध तो भैया हम नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी करते हैं। मोदी जी आके कहते हैं भाई बहनों मित्रों 15 लाख खाते में आएंगे, मोदी जी, फिर अमित शाह जी आ जाते, जुमला जुमला जुमला। विरोध बताओ कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या अमित शाह जी कर रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि आप लोगों को आगे कितना मजा आने वाला है, पर उससे पहले बता दूं, पंकज भाई ने और अनुराग ओझा ने तो आज मोदी जी को जमकर धोया और साथ ही साथ गोदी मीडिया का भी बैंड बजा दिया। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे मोदी जी। मोदी जी नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से? हाँ। है? अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी लाके दे रहे हैं 5 किलो? हाँ। हमारे टैक्स का पैसा है, अगर धन्यवाद करना है। अरे सुनो, ए दलालो सुनो पहले। हाँ। अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक गरम चाय देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है। अरे एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आपको दिक्कत हो रही है? रुक, तेरे को बताते। 100 भाजपा का नेता है जिसका बेटा आज नेता है, तब परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, प्रदीप सरनाइक, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, ये सब भ्रष्टाचार नहीं है। अरे क्या खाते हो? गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? इतने बेशर्म हो जाओगे, हमें ये नहीं पता था। देश आप लोगों की कलई को जानता है और देश जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती है। भारत आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत, इसीलिए तो थूकता है। मीडिया पर भरोसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के सूची में लोकप्रियता से है, अरे विश्व गुरु है। जिस आदमी की लोकप्रियता अपने घर में नहीं है, अपनी पत्नी के नजर में नहीं है, उसको विश्व की लोकप्रियता दिखा रहे हो। चिराग तले अंधेरा, अच्छा बात नहीं है। अगर वो लोकप्रियता होती तो जसोदाबेन जी गले लगा लिए होते। देश के लिए त्याग तो करना पड़ता है। अच्छा, आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं, मैं पूछता हूँ कि जो आपको न सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े, न कुमार। अरे एक बात पूछ रहे आप, सुनिए, नहीं कोई देश की बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले। कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। इसको भेज दिया क्या सादा देश? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी, इस्तीफा दे दीजिए। 2 ही आदमी देश बचा सकता है, एक नरेंद्र मोदी जी खुद इस्तीफा देकर, देश की जनता वोट न देकर। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बसकर यार। क्या जोक मारा भाई। स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी कहा था। मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, आप तो पत्रकार हैं, आप ही बोल लोगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? आप, हमारा हक ना है। जिस आर्टिकल 49 की बात आप कहते हैं कि आप सिर्फ पत्रकारों को ही अधिकार है, देश की जनता को कोई अधिकार नहीं है। आप मदारी के खेल दिखाओ डुगडुगी बजा के। आज तक की लोकप्रियता खत्म हो गई। लोग इनको रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों को झूठ फैलाने की मशीन समझते हैं। एगो गुल्लू दिखाता है चश्मा पहन के, आर पार। अरे भैया काहे की आर पार है? कॉमेडी दिखा। वो मदारी के खेल ले लो, तेल बेच रहे हो, ताबीज बेच रहे हो। लोगों को बेवकूफ समझा है क्या?
मुख्यमंत्री से परिवारवाद पर डिबेट करा के देख लो, कैग की रिपोर्ट आई है उस पर डिबेट करा के देख लो, महंगाई पर कराओ, बेरोजगारी पर कराओ, तो क्या कहेंगे? आप जैसे लोगों को महंगाई दिख रही है, कोई जनता बोलती है महंगाई पे? आपको तो दिक्कत क्या है, आपको तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा दी बेचते हैं ना। जैसे सुनो ना भैया, रूखा सूखा घास अगर गाय को भैंस को खिलाओगे तो फिर भी वो दूध देगा, लेकिन वही सांप अगर वही अमृत जैसा दूध पिला दोगे फिर भी वो जहर उगलेगा। तो गद्दार है कौन है? यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए? अब गद्दार नहीं है। ये देश इनके बाप दादाओं का नहीं है और ये देश कोई दहेज में नहीं मिला हुआ है भाजपा आरएसएस के नेताओं को। हमारे और आपके बाप दादाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, खून बहाया है, पसीने बहाए हैं, उम्र कैद की सजा काटी है, काला पानी की सजा काटी है, फांसी के फंदे को चूमा है। इसमें भाजपा आरएसएस के नेताओं की तरह थोड़ा नमाफी भी डरपोक बुज़दिल कायर की संतानें। मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर जाइए हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है, आ जाओ मेरे केजरीवाल आपका इंतजार है। जो अपनी माँ को लाइन में लगवाता है दिखावे के लिए, और जो पैर भी छूता है तो भी कैमरे के सामने। ढोंगी है भाई मोदी, ढोंगी। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया, जनता ने हिसाब पूछा तो राम मंदिर का झूठा ढकोसला दिखा दिया। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चाणक्य नीति, तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। अच्छा बात नहीं है। नहीं, मैं मेरे पे टैग मत लगाइए। मैं तो अरे भैया सब गोदी मीडिया। भैया आप कह दो कि हम मोदी वाले नहीं है, कहो। मैं तो देखिए, अब जैसे आपकी बात नहीं कह सकते, नहीं कह सकते भैया, नहीं कह सकते। यही तो अगर हम कहेंगे ना मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे ना तो पाकिस्तानी कह दोगे, देश विरोधी कह दोगे भैया। यही तो चल रहा है भारत में। सही पकड़े हैं। अरे 74 साल के हो गए, छोड़ो ना कुर्सी, हम भी तो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बनेंगे। बन के क्या करेंगे? बनकर भैया देखो, हम इनकी तरह झूठा विज्ञापन थोड़ी दिखाएंगे, 15 लाख का झूठा वादा थोड़ी दिया जाएगा। धंधा बंद करवाएगा। इनका विरोध तो भैया हम नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी करते हैं। मोदी जी आके कहते हैं भाई बहनों मित्रों 15 लाख खाते में आएंगे, मोदी जी, फिर अमित शाह जी आ जाते, जुमला जुमला जुमला। विरोध बताओ कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं या अमित शाह जी कर रहे हैं? बताइए पत्रकार जी। चुनाव में तो ये सब चीजें चुनाव निकल जाती है। आलू सोना वाला बता रहे हो, मोदी जी ने कहा था भैया। सही बात है। मोदी जी कहते हैं, राहुल जी ऐसे ही कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि ऐसी मशीन लाएंगे जो आलू डालोगे सोना निकलेगा। अरे रुपया तुम डॉलर के बराबर नहीं कर पाए, आलू डाल के सोना निकालोगे मोदी जी। बीजेपी की राजनीति कुछ समझ में आती कि नहीं? अरे कुछ नहीं समझ में आती भैया, ये फर्जी राजनीति है, खत्म कर देनी चाहिए ऐसी राजनीति। क्यों ऐसा लगता है? ये भ्रष्ट है भैया सबके सब। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो दोस्तों आप लोगों ने तो पूरा वीडियो को देखा और हमें तो लगता है कि आज आप लोग पंकज भाई की बात सुन सुनकर हंस हंस के लोटपोट हो गए होंगे। और वैसे तो हमें पहले से ही पता था कि आज की इस वीडियो को देखकर आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह मज़ेदार वीडियो तुरंत ही फटाफट मिलते ही रहे।